तो भाई वेलकम। पिछले एपिसोड में गोपी और राशि की फर्स्ट नाइट हुई थी, बराबर? जैसे साथ साथ नहीं, अलग अलग। तो उसमें पूरा एपिसोड खींचा पर कोई एक्शन हमें देखने को मिला ही नहीं, कुछ किया ही नहीं सालों ने। सास से डांट खाई और फिर सो गई। अभी नई दिन की शुरुआत हुई है, मतलब दोनों बहुओं का मोदी परिवार में पहला दिन है। नई बहुओं के लिए प्रथम दिन मतलब सारी तरफ से तुमको जजमेंट आते हैं। आग के दरिया में बचते बचते तैर के दोनों बहुएं जाती है कि नहीं, वो ही आज का एपिसोड है। तो पहले दिन की शुरुआत होती है पवित्रता से, गुड वाइब्स से, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी से, क्योंकि गोपी बहू मंदिर में खड़ी खड़ी ठाकुर जी के भजन गा रही। वाओ! मोदी परिवार को भी लग रहा है कि हमने क्या माँ फाड़ी, क्या इन्वेस्टमेंट किया है। ऐसी बहू तो ऐसी हमने जो खरीदी है। वाओ! और वो इतनी लीन है भजन गाने में कि उसको पता ही नहीं है कि पीछे सब परिवार वाले आके खड़े हो चुके हैं। फिर गोपी बहू का भजन खत्म होता है और वो पीछे मुड़ती है और देखती है, अरे यहाँ पे तो सब खड़े। सॉरी, वो मैं जरा जोर से भजन गा रही थी ना, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, आप लोगों को उठा तो नहीं दिया। तो सब बोलते, अरे नहीं नहीं, हमको तो पसंद आया, तुम यू आर जस्ट लाइक अस, वेरी पवित्र, हम एंकरेज करते हैं तुम्हारा बिहेवियर। कल से दादी और जो कोकिला का हस्बैंड है, यानी कि गोपी का ससुर, उसका नाम भी नहीं, उसको भी नहीं पता होगा, वो इररिलेवेंट कैरेक्टर है पूरे सीरियल में। वो दोनों बोलते हैं कि भाई हम आ जाएंगे भजन गाने। गोपी बहू ऐसे पूरे शर्मा रही है, उसके परिवार वाले सब ऐसे हैप्पी हैप्पी है। ऑब्वियसली अभी सब हैप्पी है तो कुछ तो गलत होने वाला है ना। और गलत करने वाला होता कौन है? कोकिला। कोकिला है जिसको हैप्पीनेस सहन नहीं होती है। कोकिला देखती है कि ये माहौल को मैं कैसे बिगाड़ूं। वो गोपी को ऊपर से नीचे देखती है कि इसमें क्या कमी है कि मैं इसकी बेइज्जती करूं सबके सामने। पूरे ऊपर से नीचे 3 बार जज करती है और हाँ, शी आइडेंटिफाइज द मिस्टेक। गोपी बहू, घर की बड़ी बहू होने के नाते तुमने अपने माथे पे चांदला क्यों नहीं किया है? उसने सिंदूर किया है, गोपी बहू ने मांग भरी है, पर चांदला करना भूल गई है। पहले दिन शादी, उसके घर संसार के पहले ही दिन चांदला करना भूल गई गोपी बहू। पकड़ लिया उसका गला कोकिला ने। यस साली, कैसे नहीं किया तूने? माँ जी सॉरी, मैं वो कल से कर दूंगी। कोकिला इज लाइक, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट यू ब्रो। वो बोलती है कि वे भूल गई, कल से कर लूंगी। मुझे जो ये यंग छोकरियां होती है जो चिपकाने वाले चांदले करती है वो नहीं चाहिए। हाँ, सिंदूर वाला प्रॉपर चांदला चाहिए कल से। तू मोदी परिवार की बड़ी बहू है। और फिर मैं क्या देखता हूँ, कोकिला के माथे पे क्या है? चिपकाने वाला चांदला। क्यों तेरे माथे पे सिंदूर क्यों नहीं है? ये तो साला सिगरेट पीने वाला दूसरे तंबाकू खाने वाले को जज कर रहा है। क्यों भाई? पहले खुद अपने गिरबान में झांको ने। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पर कोकिला की जो देरानी है हेतलबेन, वो हेतलबेन बोलते, कोकिला जाने दो ना, कल से धीरे धीरे सीख जाएगी। फिर उसका माथा भी सनकता है हेतलबेन का, और वो धीरे धीरे सीख जाएगी बोल के जाती है पूजा रूम में और सिंदूर उठा के लाती है। तभी के तभी गोपी को बोलती है, लो अभी मौका है तो तुम, और अहम भी यहाँ पे, तो अहम तुमको सिंदूर करके सबके सामने चांदला कर देगा। तो वो ऐसे शर्माते शर्माते थाली में कंकु रख के अहम के पास जाती है कि अभी मेरे पतिदेव मेरा श्रृंगार करेंगे, मुझको सजाएंगे। और अहम का एक्सप्रेशन है ये, इज लाइक, आई डोंट गिव अ फक अबाउट यू गोपी बहू। भले तुम मेरी पर्सनल वाइफ हो, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इनफैक्ट मैं तुम्हें सिंदूर से भी टच करने में मुझको शर्म आती है। अभी अहम के फेस पे जो मरियल एक्सप्रेशंस है वो कोई नहीं पहचान पाता, पर वहां जो एक खड़ी होती है, कौन? उसकी माँ, प्रिय माँ। वही उसके बेटे के लाडीले के एक्सप्रेशंस पहचान के उसको समझ में आता है कि उसको अपनी बीवी को नहीं छूना है। तो वो बचाती है अपने दुलारे अहम जी को। 1 मिनट मोटा भाभी, अहम के पास अपनी बीवी के फालतू श्रृंगार करने का समय नहीं है। उसको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, चला जा अहम। अहम इज लाइक, ओके मम्मा, आई एम गोइंग, बाय बाय। ही फक्स ऑफ। गोपी बहू ऐसे खड़ी की खड़ी रह जाती है। ये सब सीन के बीच में गोपी पे इतना फोकस चला गया कि सब भूल गए कि कल रात 2 बहुएं घर में आई थी, एक नहीं। तो दूसरी बहू राशि किधर है? यहाँ तो गोपी ही भजन गा रही है, पर कोकिला नहीं भूली।
उसने आवाज लगाया, सबकी मूत छूट जाए ऐसा जोर से बोला, राशि किधर है? सबके ऐसे पीपी हो गई। तो जिगर बोला, अरे वो तैयार हो रही होगी। तभी राशि का आवाज आता है उसके कमरे में से, गोपी यहाँ आओ। क्योंकि वो पियर की कुछ आदतें होगी उसकी, गोपी से काम करवाने की। वो दोनों साथ में रहती थी, पता है ना, छोटी बड़ी बहन थी। पुराने एपिसोड देखने के गधेड़ियों, कोकिला का दिमाग ठनका। इस साली को भजन करने नहीं आना सुबह उठ के, ऊपर से अंदर पड़ी पड़ी आवाज लगा रही है गोपी को, कूटती हूँ उस साली को। तो जिगर बोला कि मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ मैं पति देव हूँ ना। कोकिला बोली, तेरे को बोला उसने? गोपी का नाम लिया ना तो गोपी ही जाएगी, उभर यहाँ। गोपी गई उसके कमरे में, और वो राशि, उसने पहली बार अपनी जिंदगी में सब महंगा महंगा देखा है, बेड रूम ये सब, तो ऐसे हाथी की तरह फैल गए सोई हुई है वो अभी भी। पहले ही दिन वो परमानेंटली सो जाएगी ऐसे। तो गोपी जाती है कि भाई वो अपने अपने भाषा में कहती है कि भाई बाहर वो चुड़ैल खड़ी है, जल्दी उठ। तो राशि बोलती है, चल बकवास मत कर, मुझे आईना दे। तू पियर में मुझे हर रोज सुबह उठ के आईना देती थी ना, मैं अपने आप को पड़ी पड़ी ऐसे आईने में देखती थी। गोपी लाइक, ठीक है राशि बेन। तो उसने आईना दिया, आईना देनी ही वाली थी वो, तभी कोकिला ने उसका हाथ पकड़ा। कोकिला ब्रह्म स्वरूप भगवान है भाई, वो कहीं पे भी आ जाएगी। खुद मिरर उसको दिया राशि को। राशि अभी ऐसे उल्टी लेटी हुई, उसको कोई आइडिया नहीं है कि पीछे उसका RIP का तैयारी हो रहा है। उसने मिरर लिया और वो देख रही है ऐसे अपने आप को। मिरर का एंगल टिल्ट किया, क्या दिखता है? साक्षात उल्टे पैरों वाली चुड़ैल कोकिला। यमराज को देख के राशि बौखला जाती है, खड़ी हो जाती है। राशि ऐसे सॉरी आंटी, सॉरी। कोकिला इज लाइक, आंटी किसको बोला? मैं काकी जी हूँ तेरी, और तेरे पियर में तू जो भी आदत पाल के आई है, ये ससुराल है, ये जहन्नुम है बेटा। राशि इज लाइक, अरे सॉरी आंटी, सॉरी काकी जी, सॉरी, कल से नहीं होगा वो, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। कोकिला इज लगे, अभी गोपी ने वो डायलॉग मारा है, धीरे धीरे सिंदूर लगाना सीख जाऊंगी। ये उसको भी अभी मैं बाहर सपाटी मार के आई हूँ। तू धीरे धीरे नहीं, कल से मेरे को टाइम पे अगर तू नहीं उठी तो तेरे को भाई उठा देगा। फिर कोकिला गोपी को डांटती है कि तूने इसको कवर अप क्यों किया? कि नहीं राशि बेन, अगर तूने भी इसको कवर अप किया ना तो तेरी भी शामत आएगी। तो राशि को ऐसा होता है कि यार इसमें गोपी की तो कोई गलती नहीं है, इसे फालतू ही डांट पड़ रहे। तो वो बोलती है, हाँ काकी जी, इसमें गोपी की कोई गलती नहीं है। वे गोपी किसको बोला? होगी तेरी छोटी बहन तेरे पियर में। यहाँ पे वो तेरी जेठानी है। क्या है? जेठानी। और तू है उसकी देरानी, तुच्छ देरानी। समाज में तेरा स्टेटस नीचे है, उसका ऊपर है। तो उसको जेठानी जी या बड़ी बहन करके बात कर, वरना तबाट। ये सब गुंडागर्दी की कोकिला ने, और उसमें आज का एपिसोड पूरा खत्म हो गया। पहले एक बहू को उसने सपाटा बोला, अभी दूसरी बहू का सपाटा बोला है। दोनों बहुओं के पीछे वो क्या करती है क्या नहीं, एंडोस्कोपी की टोटी घुसा देना जैसे, ऐसे दोनों बहुओं के पीछे पड़ गई वो। मुझे लगता है ना ये बाथरूम में भी जाती होगी, वो एनिमल के रणबीर कपूर की तरह, कि पापा लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं। कि राशि इंडियन स्टाइल में कर रही है कि वेस्टर्न स्टाइल में? और ये संस्कृति इंडियन स्टाइल बोलती है भाई। वाह क्या सीन है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड, पिछले एपिसोड का होमवर्क करके आओ, अगला एपिसोड देखना है ना तो। गॉट इट।